हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बन रहा है। आप लोग भी सोच रहे हो कि बीच बीच में आता है, गायब हो जाता है, और यही एक रीज़न भी है कि इस तरह से सही से रीच नहीं मिल पा रही है मेरे वीडियोस को, क्योंकि मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। तो असल में मैं आपको पूरी बात थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और ज़्यादा कहानी ना बतानी पड़े, क्योंकि कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने डाला था 15 अगस्त को, जब मैं अपनी मम्मी को लखनऊ ले गया था छोड़ने बड़े भैया के पास। तभी मैंने वहाँ पे जो व्लॉग बनाया था वो मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद से ऐसा हुआ कि वहाँ पे घर में रहे, घर में गए, मस्ती करने लगे, सब लोगों के साथ मिलने लगे। और जैसा मैंने पहले व्लॉग में बताया कि अभी उतना वहाँ पे वो लोग व्लॉगिंग को लेकर उतने खुले नहीं, मतलब कैमरा समथिंग वो उतना वो फ्रेंडली नहीं है कि मतलब कैमरा खोल के ब्लॉगिंग या कैमरे के सामने आना। और फिर मैंने भी उतना ज़रूरी नहीं समझा वहाँ पे कि चलो कुछ दिन के लिए आए हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम घर जा पाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कल बना लेंगे। ऐसे करते करते ना 15 दिन हो गए। मैं वहाँ पे कम से कम 10 या 12 दिन रुका हूँगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम भी था, कंस्ट्रक्शन का काम भी कराना था। भाई को टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका डेली का जॉब रहता है। मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब जो जो सामान वामान लाना है ला के रख दो, मैं अपना देखता रहूँगा क्या क्या करवाना है क्या है। तो एक दिन लगा, उसी चक्कर में वहाँ पे बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे, तो कल से कराना है, परसों कराना है, क्योंकि मेन काम था रूफ में काफ़ी लीकेज हो रही थी और थोड़ा सा उसको बैलेंसिंग कराना था। तो ये सब काम में टाइम लग गया। तो फिर वो वहाँ पे 10-12 दिन निकल गए। उसके बाद वापस आए, वापस आने के बाद चंडीगढ़ गए। फिर सोचा वहाँ बना लेंगे, फिर वहाँ काम में बिजी रहे, इधर रहे, सोनिया अपना काम में बिजी रही। फिर वहाँ से लौटते ही हम लोग बैंगलोर चले गए। बीच में बहुत सारा टेंशन था, घर में भी, बाहर भी, काम का भी, ये सब चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ दिमाग में थी। तो ये लगता था कल से बनाएंगे। तो इसी चलते काफ़ी टाइम बीत गया। फिर वहाँ से बैंगलोर में गए, तो बैंगलोर में भी सोचा कि बनाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पे मस्ती, घूमने फिरने में पता नहीं थोड़ा सा मन भी नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से मन ना हो ना, तो व्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आता है। क्योंकि ये होता है ना कि आपको तो पता ही है कि रियलिटी अलग होती है, और हम जो चीज़ें दिखाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो कुछ रियल होते हैं, कुछ थोड़ा सा फेक इन द सेंस। ताकि आप लोग, अब देखो मैं रो के तो आपको वो व्लॉग बना के नहीं दिखाऊंगा कि मैं इन केस में सैड हूँ तो मैं रो के दिखाऊँ, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल दिया मैं कि कुछ चीज़ें होती है जब अच्छा मूड हो तभी बनाना चाहिए, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझो। और उसी हिसाब से मैंने फिर ब्लॉगिंग की नहीं, क्योंकि मन उस तरह से हो ही नहीं रहा था। फिर लौट के आए तो कनागत आ गए थे। कनागत में कहीं बाहर जाना नहीं था, क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता पीता नहीं हूँ, पानी तक नहीं पीता हूँ, जितना हो सके। मजबूरी है, जैसे ऑफिस होता, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे लंच तो ले ही जाते, पानी भी अपनी बोतल ले जाते, लेकिन कभी कभी मन करता है चाय कितनी बना के ले जाओगे ऑफिस में। तो इन केस ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा दिक्कत आती, नहीं तो घर में तो हम मैनेज कर सकते हैं ना कि कहीं बाहर नहीं जाना है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो मेरा तो काम घर से है, तो अब मैं तो कहीं बाहर निकला नहीं। सोनिया अपना बाहर जाती आती है, तो वो अपना जितना हो सकता है कंट्रोल करती, नहीं तो अपना खा भी लेती है। तो उसका मैं तो कुछ कह नहीं सकता भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी है और सिचुएशन देखनी पड़ती है, कोई बाहर है। खैर चीज़ को छोड़ते तो 15 दिन ये निकल गए। उसके बाद नवरात्र स्टार्ट हो गए। सोचा था नवरात्रों में स्टार्ट करूंगा, फिर ये हुआ कि कल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा, शिफ्ट भी थोड़ी सी चेंज होगी, दिन की शिफ्ट थी। तो अभी 1-2 दिन बाद वो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी मैं निकला हूँ अपने एक फ्रेंड से मिलने, मैंने कहा चलो आज स्टार्ट ही कर देते हैं। ऐसे करते करते तो पूरा कलयुग बीत जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो यही रीज़न थे कि व्लॉगिंग हो नहीं पाई। घर से आने के, घर में 10-15-12 दिन लखनऊ में निकल गए, वहाँ पे तो बना ही नहीं पाए। और उसके बाद फिर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में भी हम लोग गए, सोचा आज बनाऊंगा। इवन मेरे जो फ्रेंड है उसकी वाइफ आई हुई थी, आई हुई क्या है, वो तो यहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि मैंने जैसे पिछले ब्लॉग्स में बताया कि वो मालदीव रहती है और अब वो यहाँ पे इंडिया परमानेंटली शिफ्ट हो गई है। तो वो भी मिली, बोली भैया आप तो व्लॉगिंग ही नहीं कर रहे हो। ये मैंने कहा यार थोड़ा अंदर से ना वो फील नहीं आ रही, वो फील आएगी ना कल मैं कोशिश करूँगा, कल से वो फील आएगी, कल से बनाऊंगा। तो ऐसा करते करते पूरा बैंगलोर में टाइम निकल गया। हम लोग घूमने भी गए, हम लोग इंजॉय बहुत किया हम लोगों ने। और फिर इस इंजॉयमेंट में लगा कि चलो ठीक है, इंजॉयमेंट करते रहते फिर बना ही लेंगे। हम लोग एक जगह एक वाटरफॉल भी देखने गए, तो बहुत बढ़िया लोकेशन थी। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप साउथ में जाते हो, बैंगलोर जाते हो, तो लगभग 130 किलोमीटर का राउंड पड़ता है। 5 या 6 घंटे की ड्राइव है, क्योंकि थोड़ी सी हिली ड्राइव भी है ना, तो टाइम लगता है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितने सुपरमैन बन सकते हो, लेकिन आराम आराम से जाओगे तो मजा आएगा। सुबह निकल जाओ आराम से और शाम तक वापस आ जाओ। वाटरफॉल एकदम बढ़िया लोकेशन है, वहाँ पे बोटिंग वोटिंग थोड़ी बहुत एक्टिविटीज भी हैं, जैसा आपको लगे वो आप कर लो। बोटिंग तो मस्त है, बोटिंग तो करो, लेकिन सेफ्टी के साथ और सावधानी से बढ़िया। तो चलो अभी प्रोग्राम ये है कि अब आज मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया है व्लॉगिंग फिर से। अब कोशिश ये रहेगी कि रिदम ना टूटे, हालांकि प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम का भी मैनेज करना है। तो उस हिसाब से मैं, क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग 15 दिन नवरात्र कनागतों के और 7-8 दिन नवरात्रों के। नवरात्र के आज 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 मैं आपको बताऊं तो आज नवरात्र खत्म हुए हैं, यानी कल दशहरा है। तो आज फ्राइडे है, तारीख बता देता हूँ आपको, 11 अक्टूबर है। तो
मैंने कहा चलो आज निकले, क्योंकि मैं 15-16 दिन से मैं बाहर ऐसे निकले, मतलब गाड़ी तो मैंने छुई नहीं है। आज जाके मैंने गाड़ी छुई, मतलब आज ही मन नहीं था, मैं सोचा कल सैटरडे कल निकलेंगे, लेकिन उसने बोला यार भाई शाम में आजा, कल का मेरा प्लान है। तो इसलिए मैं वहां रुक गया। भैया यूट्यूब में अगर आपको काम करना, भैया एक चीज मैंने बहुत देखी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपके वीडियोस प्रमोट नहीं हो सकते, एल्गोरिथम उनको जज नहीं करेगी, वो आपको रिफर इन द सेंस आपको आगे रीच नहीं बढ़ मिलेगी, ऑडियंस नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं। तो वही मैंने सोचा, सोनिया बोल रही कि अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, ऐसे रुक रुक के वीडियो बनाओगे तो क्या ही होगा, ना रीच बढ़ेगी, ना लाइक्स आएंगे, ना कमेंट्स आएंगे, ना कुछ। अब वो भी देखती ना मेरा यूट्यूब कम से कम 1-1.5 महीना, लगभग 1 महीना तो मान ही लो, 15 अगस्त से 15 सितंबर, और ये मतलब 1-1.5 महीना मान लो कोई वीडियोस नहीं आए। तो यही सब रहा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं बीच में बनाऊं, लेकिन कभी टाइम नहीं होता था, कभी कुछ, कभी काम, कभी ये, कभी कल बना लेंगे, आलस, ये कल परसों करके ऐसे ये सारे दिन निकल गए। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो वो कमेंट आपके नहीं आ रहे, तो कमेंट करके बताओ कि पिछले वीडियोस आपको कैसे लगे, ताकि मैं अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहूँ तो उस इंप्रूवमेंट के बेसिस पे मैं अपने वीडियोस आगे डालूंगा। एडिटिंग भी करने का भी, बीच में एडिटिंग का भी वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा था, उसका तो मैंने कहा आज ले लेंगे, कल ले लेंगे। इस बहुत सारी चीजें थी यार, आलस भी कह लो थोड़ा सा, ये कि मतलब उस तरह से मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि, क्योंकि वीडियोस पे हम लोग मालदीव गए थे तो उतना ही कुछ खास व्यू नहीं आया, लेकिन हालांकि अब आ रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि वीडियो शुरू में नहीं चलता, लेकिन अचानक से फिर उसको रीच मिलती है, तो वही चीज हो रही है। तो लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग के कमेंट भी आए हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि सपोर्ट करें, ताकि मोटिवेशन मिलता है, तभी तो फायदा मिलता है। क्योंकि घूमने तो हम जाएंगे रेदर देन घर में बैठने से, घूमने तो हम वैसे भी जाएंगे, क्योंकि व्लॉग तो बनाना ही बनाना है। और घूमते फिरते हम बहुत पहले से थे, ये हमने यूट्यूब इसलिए ऐड किया कि हम जब घूमते फिरते ही हैं तो आप लोगों के साथ में दुनिया दिखाते हैं घूमते हुए। तो इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। और यूट्यूब पे अगर रीच बढ़ानी है तो भैया कंसिस्टेंसी तो रहनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं यूट्यूब पे आने का, कोई फायदा नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, मजा नहीं आएगा। रेगुलर रहो, रेगुलर वीडियोस डालो, क्योंकि मैं भी वही चीज देख रहा हूँ, और मैंने भी मतलब उस चीज को एनालाइज किया है कि हाँ, अगर रेगुलर वीडियो नहीं डालोगे, हालांकि मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाली कि ताकि थोड़ा सा वो एक रिदम बनी रहे, लेकिन फिर भी यार कुछ लोग वीडियोस देखते हैं तो उनको वीडियोस ही देखना है, शॉर्ट्स उनको देखना नहीं देगा। कुछ लोग वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स। तो मैं कोशिश यही करूंगा आपसे कि वीडियोस डालते रहें। घूमने हम निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है कल परसों में हम निकलें, क्योंकि कम से कम 20-25 दिन से हम लोग कहीं निकल नहीं रहे, तो अंदर से वो क्यूरियोसिटी हो रही है, छावा छटी हो रही है, ये लग रहा है कि बस निकल जाओ। तो देखते हैं कहाँ निकलता है। अभी तो फिलहाल सोने के काम के हिसाब से ही निकलेंगे, और फिर उसके आगे ट्रिप प्लान करेंगे। तो बहुत चीजें सोच रखी है इतना टाइम में, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो धीरे धीरे ही बताएंगे। चलो फिलहाल अभी यहाँ पे ये वीडियो एंड करते, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि क्या सीन। वैसे तो मैं सोच रहा था कल बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा अभी बना के आपको बता देते हैं। बाहर निकले हैं बढ़िया, और ये सामने द्वारका एक्सप्रेस बहुत अच्छे से चालू हो गया, मतलब ये वाला पार्ट जो नीचे उतरता है इधर सेक्टर 21 के पास से गुड़गांव की तरफ जो उतरता है, सही। अभी बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ठीक है। UER 2 का तो शायद अभी पता नहीं कब खुले, शायद इस साल खुले ना खुले, कुछ पता नहीं है। कुछ पैचेस खोले हैं, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए कि पूरा खुल जाए, ताकि बाहर ही बाहर निकल जाओ। तो फिलहाल रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना वीडियोस को जो भी आपने देखे हैं, और जो नहीं देखे वो भी जाकर देखना, लाइक करना, कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी चलते हैं, फिलहाल घूम घाम के आते हैं, देखते हैं लौटते में आपको कुछ दिखाऊंगा तो व्यू, नहीं तो लौटते में शायद रात हो जाएगी तो कुछ व्यू आएगा नहीं। तो कल फिर मिलेंगे, कल घर में रहूंगा तो कल कुछ और वीडियो बनाएंगे, आराम से आपको और डिटेल में बताऊंगा। और परसों देखते हैं कुछ अगर होती है ट्रिप तो निकलते हैं। अभी के लिए इतना ही है, तो चलो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। ओहो प्लेन जा रहा है भाई, तो बाय बाय। और हाँ, अब से वीडियो कंटिन्यूस आएंगे, तो अपना भी सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट, एंजॉय, बाय बाय।